हेलो गाइज, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस बुद्धि का कार्य के सिद्धांत में बहुबुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। बहुबुद्धि सिद्धांत है जो उसके बारे में पढ़ेंगे। फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस में बहुबुद्धि सिद्धांत, जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो किसने दिया था? हावर्ड गार्डनर ने। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? हावर्ड गार्डनर ने। हावर्ड गार्डनर की बुक थी फ्रेम ऑफ माइंड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। हावर्ड गार्डनर की बुक थी फ्रेम ऑफ माइंड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। हावर्ड गार्डनर है जो उसने 9 प्रकार की बुद्धि दी है। मूल रूप से बुद्धि होवर्ड गार्डनर की जो बुद्धि है वो 7 प्रकार की है, लेकिन होवर्ड गार्डनर है जो उसने 1998 में प्रकृतिवादी और 2000 में अस्तित्ववादी बुद्धि को जोड़कर 9 प्रकार की बुद्धि दी है। अगर एग्जाम में 8 या 9 दोनों ही ऑप्शन में आए तो हमें 8 पर टिक करना है, क्योंकि जो NCERT है उसके अकॉर्डिंग होवर्ड गार्डनर की जो बुद्धि है वो 8 प्रकार की ही मानी गई है। तो अगर एग्जाम में 8 या 9 आए तो हमें 8 पर ही टिक करना है, क्योंकि जो NCERT के अकॉर्डिंग होवर्ड गार्डनर की जो बुद्धि है वो 8 प्रकार की मानी गई है। जो बुद्धि है होवर्ड गार्डनर बुद्धि के जो 9 प्रकार बताए हैं वे कौन कौन से हैं? आंकिक तार्किक बुद्धि, संगीतक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, अंतःपरा बुद्धि। अंतःवैयक्तिक बुद्धि कौन सी होती है? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। कौन सी होती है? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। और अंतःपरा बुद्धि, अंतःपरा बुद्धि कौन सी होती है? जो दूसरों की भावनाओं के बारे में सोचता है। जो मनुष्य दूसरों के बारे में सोचता है उसके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? अंतःपरा बुद्धि। समाज में जो घुलने मिलने वाला व्यक्ति है उसके अंदर अंतःपरा बुद्धि होती है। स्थानिक बुद्धि, जो स्थानिक बुद्धि वाला व्यक्ति होता है उसको स्थानों के बारे में जानकारी होती है। प्रकृतिवादी बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि 1998 में, ये नेचर से रिलेटेड है, जैसे माली है, गार्डनर है, ठीक है। जो प्रकृतिवादी बुद्धि होती है 1900, इसको कब जोड़ा था होवर्ड गार्डनर ने अपनी बुद्धि में? 1998 में। अस्तित्ववादी बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि को 2000 में जोड़ा था, जो भगवान में विश्वास करते हैं। जैसे होवर्ड गार्डनर ने 9 प्रकार के जो बुद्धि के प्रकार दिए हैं उनमें से एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है? जैसे पायलट में बुद्धि, पायलट में किस प्रकार की बुद्धि होती है? शारीरिक गतिक बुद्धि होती है, क्योंकि पायलट जब एरोप्लेन को चलाता है तो वो अपने शरीर को नियंत्रण में रखकर एरोप्लेन को चलाता है, तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि हुई? शारीरिक गतिक बुद्धि। अगला है भावनाओं में, जो आदमी दूसरों की भावनाओं के बारे में सोचता है, हमने ऊपर पढ़ा था, उसके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? अंतःपरा बुद्धि। उंगलियों का प्रयोग करके पियानो से म्यूजिक निकाल रहा है, उंगलियों का प्रयोग करके पियानो से म्यूजिक निकाल रहा है, तो उस व्यक्ति में कौन सी बुद्धि होगी? शारीरिक गति। म्यूजिक शब्द आते संगीतक बुद्धि नहीं लिखना, वो अपनी उंगलियों का भी प्रयोग कर रहा, शारीरिक गति भी कर रहा, तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि होगी? शारीरिक गतिक बुद्धि। आगे है त्रिकारकीय सिद्धांत। द्विकारक और त्रिकारक का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। त्रिकारक का सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। त्रिआयामी सिद्धांत, जो त्रिआयामी सिद्धांत है वो किसने दिया? J.P. गिलफोर्ड ने। त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? J.P. गिलफोर्ड ने। जो त्रिआयामी सिद्धांत है उसको संरचनात्मक सिद्धांत, बुद्धि का मॉडल, डिब्बे की आकृति का सिद्धांत भी कहते हैं। जो त्रिआयामी सिद्धांत है उसको किसने दिया? J.P. गिलफोर्ड ने। इस सिद्धांत को संरचनात्मक सिद्धांत, बुद्धि का मॉडल, डिब्बे की आकृति का सिद्धांत भी कहते हैं। J.P. गिलफोर्ड की जो बुद्धि सिद्धांत है उसमें कितने तत्व हैं? 120 तत्व हैं। J.P. गिलफोर्ड है जो उसका जो बुद्धि का सिद्धांत है उसमें कितने तत्व हैं? 120 तत्व हैं। J.P. गिलफोर्ड ने कौन सा सिद्धांत दिया था? त्रिआयामी सिद्धांत। ये क्वेश्चन एग्जाम में जिस तरीके था उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना। जैसे पूछा जाए पहले संशोधन में जो बुद्धि सिद्धांत था J.P. गिलफोर्ड का, उसके पहले संशोधन में कितने तत्व थे? 150 थे। दूसरे संशोधन में 180 थे। शुरू में
पूछे तो 120 थे और वर्तमान में कितने हैं, 180 हैं। लेकिन क्वेश्चन आता है जेपी गिलफोर्ड की बुद्धि सिद्धांत में तत्व हैं, नहीं शुरू में पूछ रखा, नहीं वर्तमान में, नहीं पहले संशोधन में और नहीं दूसरे में। तो सीधा क्वेश्चन है जेपी गिलफोर्ड की बुद्धि सिद्धांत में कितने तत्व हैं, 120 तत्व हैं। त्रिस्तरीय सिद्धांत, जो त्रिस्तरीय सिद्धांत वो किसने दिया, कैरोल ने। किसने दिया, कैरोल ने। कैरोल ने कौन से 3 स्तर दिए हैं, सामान्य, विस्तृत और संकीर्ण। कौन कौन से 3 स्तर दिए हैं, सामान्य, विस्तृत और संकीर्ण। नेक्स्ट है त्रितंत्रीय सिद्धांत। कौन सा है, त्रितंत्रीय सिद्धांत। त्रितंत्रीय सिद्धांत किसने दिया, स्टर्नबर्ग ने। किसने दिया, स्टर्नबर्ग ने। त्रितंत्रीय सिद्धांत को त्रिचापीय सिद्धांत व सूचना प्रक्रमण सिद्धांत भी कहा जाता है। जो त्रितंत्रीय सिद्धांत है उसको त्रिचापीय सिद्धांत व सूचना प्रक्रमण सिद्धांत भी कहा जाता है। स्टर्नबर्ग है जो उसने एक बुक लिखी थी, उस बुक का क्या नाम था, बियॉन्ड आईक्यू बुक। क्या नाम था, बियॉन्ड आईक्यू बुक। स्टर्नबर्ग की बुक क्या थी, बियॉन्ड आईक्यू बुक। कैरोल ने इंटेलिजेंस को 3 प्रकार की बुद्धि बताया है। जो कैरोल है बुद्धि को 3 प्रकार, कैरोल के अकॉर्डिंग बुद्धि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, विश्लेषणात्मक या गठकीय बुद्धि, अनुभवजन्य या सर्जनात्मक बुद्धि, संदर्भात्मक या व्यवहारिक बुद्धि। जो कैरोल है उसने बुद्धि को 3 प्रकार की बुद्धि बताया है। कौन कौन सी, विश्लेषणात्मक, सर्जनात्मक और व्यवहारिक बुद्धि। पेपर में जो इसने 3 प्रकार दिए हैं बुद्धि के, क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है इनमें से कौन सा कैरोल का बुद्धि का प्रकार नहीं है। ये दे देगा एग्जाम में, विश्लेषणात्मक है, सर्जनात्मक है, व्यवहारिक है, तो कौन सा बुद्धि का प्रकार, ये तीनों तो है। कौन नेक्स्ट डाल देगा, आंकिक और तार्किक बुद्धि, कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है। एक और डालता हूँ हमने, तीनों अच्छे से लर्न करने। विश्लेषणात्मक को गठकीय बोलते हैं, विश्लेषणात्मक या गठकीय बुद्धि, अनुभवजन्य या सर्जनात्मक बुद्धि, संदर्भात्मक या व्यवहारिक बुद्धि। इसमें 4 ऑप्शन डाल दिए, तीनों हमें अच्छे से और पक्के लर्न करने भाई, इसमें से कौन सा त्रितंत्र में नहीं है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक प्रक्रिया के भी 3 घटक बताए हैं। जो कैरोल है उसने संज्ञानात्मक प्रक्रिया के 3 घटक बताए। कौन कौन से, मेटा, निष्पादन, ज्ञान संग्रहण घटक। कौन कौन से बताए हैं, संज्ञानात्मक प्रक्रिया के 3 घटक, मेटा, निष्पादन, ज्ञान संग्रहण घटक। जीनोटाइप और फेनोटाइप बुद्धि की बात किसने की थी। अगर आए जीनोटाइप और फेनोटाइप, जीनोटाइप और फेनोटाइप बुद्धि की बात किसने की थी, वर्णन ने। किसने की थी, वर्णन ने। एक था बुद्धि का पास मॉडल दिया। बुद्धि का पास मॉडल किसने दिया था, जेपी दास ने। बुद्धि है जो उसका पास मॉडल किसने दिया था, जेपी दास ने। जो पास है उसकी फुल फॉर्म है, पी से प्लानिंग, ए से एरोजल और एस से सिम्युलटेंस और एस से सक्सेसिव प्रोसेसिंग। तो गाइज आज हमने बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत, जो होवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ा है। होवर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, होवर्ड गार्डनर ने दिया। होवर्ड गार्डनर की जो बुक थी फ्रेम ऑफ माइंड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। होवर्ड गार्डनर है जो उसने 9 प्रकार की बुद्धि दी है। मूल रूप से बुद्धि 7 प्रकार की है। 1998 में उसने प्रकृतिवादी और 2000 में अस्तित्ववादी बुद्धि को जोड़कर बुद्धि के 9 प्रकार बताए हैं। 9 प्रकार की बुद्धि है उसकी, आंकिक, तार्किक बुद्धि, संगीतक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, अंतःपरा बुद्धि। अंत व्यक्तिगत बुद्धि होती है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल जब मनुष्य अपने ही इमोशन के बारे में सोचता है। अंतःपरा होती है जब मनुष्य दूसरों की भावनाओं के बारे में सोचता है। स्थानिक बुद्धि में मनुष्य को स्थान का ज्ञान होता है। प्रकृतिवादी बुद्धि नेचर से रिलेटेड होती है। अस्तित्ववादी जो धार्मिक स्थानों में विश्वास रखते हैं। और आगे हमने पढ़ा त्रिकारकीय सिद्धांत। द्वि और त्रिकारकीय सिद्धांत किसका, स्पीयरमैन का। नेक्स्ट था त्रिआयामीय सिद्धांत। त्रिआयामीय सिद्धांत किसने दिया, जेपी गिलफोर्ड ने। जो त्रिआयामीय सिद्धांत उसको संरचनात्मक सिद्धांत, बुद्धि का मॉडल और डिब्बे की आकृति का सिद्धांत भी कहते हैं।
जेपी गिलफोर्ड की बुद्धि सिद्धांत में 120 तत्व हैं। जो जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि सिद्धांत, उसमें किसने तत्व हैं? 120 तत्व हैं। त्रिस्तरीय सिद्धांत कैरोल ने दिया था। कौन से 3 स्तर दिए थे? सामान्य, विस्तृत और संकीर्ण। त्रितंत्रीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया था। और जो त्रितंत्रीय सिद्धांत, उसको त्रिचापीय सिद्धांत, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत भी कहते हैं। स्टर्नबर्ग की जो बुक थी बियॉन्ड आईक्यू थी। स्टर्नबर्ग ने कौन सी बुक लिखी थी? बियॉन्ड आईक्यू। और करोल है जो उसने इंटेलिजेंस बुद्धि के 3 प्रकार बताए। कौन कौन से? विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक। सृजनात्मक प्रक्रिया के भी 3 घटक बताए हैं कैरोल ने। मेटा, निष्पादन, ज्ञान संग्रहण घटक। जीनोटाइप और फेनोटाइप बुद्धि की बात किसने की थी? वर्णन ने की थी। बुद्धि का पास मॉडल जेपी दास ने दिया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर